अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक ताइफ का वाक़या है। ताइफ का वाक़या एक ऐसा वाक़या है जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई? आपने फरमाया ताइफ में। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो उनके चचा का इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद मक्के वालों ने आप पर बहुत जुल्म किया, आप पर पत्थर बरसाए। तो आपने फरमाया, ऐ चचा, आपके जाने के गम बहुत जल्द हमें सताने लगे और मजबूर होकर वहाँ से हिजरत करना पड़ा। हिजरत करके ताइफ गए। ताइफ मक्का से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। जब वो ताइफ गए तो इतनी बड़ी हस्ती और आगे ताइफ में भी उन पर पत्थर पड़े। ताइफ वालों ने भी उन पे पत्थर बरसाए। इतना पत्थर मारा कि उनके पैरों की पिंडलियों के ऊपर फट गया और खून से लथपथ पैर जूते में यूं चिपक गया। फिर भी वो दौड़ते गए, भागते गए और दौड़ते दौड़ते जब बेहोश होके गिर गए तो उनके मुलाजिम ज़ैद बिन हारिसा जो उनके साथ थे, उन्होंने उन्हें पीठ पर उठाया और दौड़ लगाई और उन्हें कुछ नहीं सूझा, बस वो दौड़ते चले गए और दौड़ते दौड़ते उतबा के बाग में जा पहुँचे और वहाँ एक अंगूर के पेड़ के नीचे आपको लिटा दिया। जब उतबा ने ये मंज़र देखा, उतबा कौन है? उतबा वो शख्स है जो जंगे बदर में कुरैश के काफिलों का सरदार था, जिसके हाथ में झंडा था। जब वो ये मंज़र देखा तो उनके भी आँखों में आंसू आ गए, जबकि ये तो मौका था कि हमारे नबी को वो कत्ल कर देता, पर उनको भी तरस आ गया, उनको भी रहम आ गया। नहीं आया तो हमें नहीं आया, आपको नहीं आया जो आज इस दुनिया में इस दुनिया को अपना बना लिए और इस तरह इसमें घुल गए हैं कि हमें कुछ नहीं सूझ रहा। बस यही हमारे लिए सब चीज़ है। इतनी फहाशी, इतनी बेशर्मी, अल्लाह खैर करे, हम सबको अल्लाह हिदायत दे। जब उतबा ने ये मंज़र देखा तो जल्दी से कुछ फल को तस्तरी में सजाया और ख़ुद को जाते हुए शर्म आई तो अपने मुलाजिम अद्दास से कहा, अद्दास, ये ले जाओ और वहाँ जो शख्स लेटा है ना, उसे दे देना। तो अद्दास वो प्लेट लेके हमारे नबी के पास पहुँचा और हमारे नबी को दिया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर का एक दाना उठाए और बिस्मिल्लाह कह के अपने मुंह में डाला। तो अद्दास ने कहा, ये आप क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ तो लोग ऐसा नहीं पढ़ते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम कहाँ के हो? तो अद्दास ने कहा, मैं नीनवा का हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ अच्छा, मेरे भाई यूनुस के शहर का? तो अद्दास ने कहा, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो भी नबी बना के भेजा गया था और मैं भी नबी हूँ, और कुछ सूरह यूनुस की आयतें पढ़े। तो अद्दास बिल्कुल आपके पैरों पे गिर गया और पैर पकड़ लिया और पैर को आपको चूमने लगा और वहीं पे वो कलमा पढ़ लिया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अपना हर गम और दर्द भूल गए। और जब अद्दास वापस आया तो उतबा ने कहा, तुम उनके पैर क्यों चूम रहे थे? तुमने तो आज तक मेरे पैर नहीं चूमे। तो अद्दास ने कहा, मेरे आका, वो सच्चा नबी है, उनकी बातें मान लीजिए, फला पाइएगा। तो उतबा ने कहा, उसने तुम पर भी जादू कर दिया। और उसी पेड़ के नीचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बातें की, अल्लाह से दुआ की। उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह, ए मेरे रब, तूने मुझे किनके हवाले कर दिया? इन लोगों ने मुझे कितना दुख दिया, क्या मैं तुझसे गिला ना करूं? तो इस दुआ को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते रोने लगे। आसमान के फरिश्ते 2 बार रोए,
ایک بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قتل کرے، اور جب وہ چھری چلانے جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ شاید میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے۔ اور دوسری بار جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا، سارے آسمان کے فرشتے رونے لگے، ساتوں آسمان لرز اٹھا، پوری کائنات میں ہلچل مچ گئی، اور جبریل علیہ السلام کروڑوں کے تعداد میں فرشتے کو لے کے نازل ہو گئے اور فرمایا یا اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، میں یوں 2 چٹانوں کو مسل دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری باتیں کہیں، کتنی اچھی باتیں کہیں، سبحان اللہ، قربان جائے ایسے نبی پہ جن کی ہم امتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہ صحیح ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے، بے شک وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ جھگڑے لڑائی دنگے فساد کے لیے نہیں بلکہ رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آج سے آپ بھی توبہ کریں، ہم بھی توبہ کرتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج کے بعد سے جو کریں گے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔